ससुराल बना अनाथ आश्रम। वैसे तो आजकल किसी की मदद करना जैसे आउट ऑफ द फैशन होता जा रहा है। लोग आजकल इतने बिजी हैं कि गैरों की तो छोड़िए अपनों की मदद के लिए भी हाथ आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन सविता इस समाज से बिल्कुल विपरीत थी। वो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी और इसलिए सबकी मदद कर देती थी। अरे क्या हुआ बहन जी, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ नहीं बहन, बस मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। अब मेरे पति भी नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे भगवान पर भरोसा रखिए बहन जी, वो सबका भला करता है, आपका भी करेगा। हाँ बहन, अब तो उसी का सहारा है। न जाने मैं क्या करूंगी, कैसे अपना जीवन गुजारूंगी। आप कुछ काम कर लीजिए ना, सब्जी ही बेच लीजिए, इससे आपका वक्त भी गुजर जाएगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। बात तो सही है, पर इतनी सब्जी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे बेटे ने मुझे दिए थे। एक काम करिए, आप ये रख लीजिए और सब्ज़ी खरीद लीजिए। सब्ज़ी बेचने से आपको जो कमाई हो आप उससे अपना घर चलाइएगा। पर आपका बेटा आपको कुछ कहेगा नहीं? कहीं वो आपसे झगड़ने ना लगे। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे बहू तो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। आप ले लीजिए ये पैसे। आजकल आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ है जो किसी गैर की इतनी मदद करे। अरे बहन जी, भगवान ने हम सबको इंसान इसीलिए तो बनाया है कि हम सबकी मदद कर सके, किसी का भला कर सके। अगर हम वो भी नहीं कर सकते तो हमारे इंसान होने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सविता के पास जितने पैसे थे वो उसने उस ज़रूरतमंद औरत को दे दिए। हालांकि सविता ने उससे कह तो दिया कि उसके बेटे बहू कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उससे पता था कि घर जाते ही उसकी बहू मीना आग बबूला हो जाएगी। फिर आप पैसे किस पर दान कराई? आपको क्यों इतना शौक लगा है माँ जी लोगों की मदद करने का? अब समझती क्यों नहीं? लोग वैसे नहीं है जैसा आप उनको समझती हैं। जब देखो समाज सेवा में लगी रहती हैं। अरे वो औरत बेसहारा थी बहू, उसका कोई नहीं था इस दुनिया में, इसलिए मैंने बस उसकी थोड़ी सी मदद कर दी। हाँ हाँ, ये घर तो अनाथ आश्रम है, सबकी मदद करते रहिए। पता नहीं क्या होगा आपका। जब देखो या तो किसी को घर ले आती हैं या खाना खिलाती हैं, पैसे देती हैं। ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे अरे ऐसा मत बोल बहू, किसी की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। भगवान अच्छा करने वाला का कभी बुरा नहीं करता। मीना को सविता का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सविता जब भी किसी की मदद करती, मीना उसे खूब सुनाती, पर सविता ने कभी भी अपनी भलाई करना नहीं छोड़ा। अरे इमली क्या हुआ, क्यों उदास लग रही है? सब ठीक तो है? माँ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा कल से। तो तूने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? हाँ माँ जी, दिखाया तो है, पर उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दवाइयाँ ले पाऊँ। अरे पर दवाइयाँ नहीं देगी तो तेरा बेटा ठीक कैसे होगा इमली? तू रो मत, यहाँ ये ले, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तू ये ले ले और अपने बेटे के लिए दवाइयाँ ले आ जा। पर माँ जी, मैं आपसे ये कैसे ले सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। और आज काम छोड़ दे, मैं कर लूँगी। तू जा और अपने बेटे का ध्यान रख, जा जा चल जा। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान आपको लंबी उम्र दे। सविता और इमली की बात मीना सुन लेती है और इमली के जाने के बाद वो सविता पे चिल्लाने लगती है। आपको क्या लगता है यहाँ पैसे पेड़ पे उगते? जब देखो गरीबों में बांटती रहती है। अरे उसका बेटा बहुत बीमार था बहू, मैं पैसे नहीं देती तो न जाने कहाँ से लाती बेचारी। हाँ हाँ, हमारे पास तो जैसे पैसों का पेड़ है ना, बस तोड़ा और दे दिया, तोड़ा और दे दिया। आज आने दीजिए आपके बेटे को, उनसे कहकर आपके पैसे ही बंद करवा देती हूँ। ना आपके पास पैसे होंगे ना आप किसी को देंगी। रात को आकाश के घर आती ही मीना आकाश को भड़काने लगी। आप ही समझाइए ना माँ जी को,
रोज रोज सबकी मदद करके एक दिन हम खुद ही सड़क पे ना आ जाए कहीं। आप इतनी मेहनत से कमाते हैं, पसीना बहाते हैं, और माँ जी है कि इस घर को अनाथ आश्रम बना दिया है। जब देखो किसी ना किसी की मदद करती रहती है। तुम सही कह रही हो, मुझे माँ से बात करनी होगी। अरे उनसे बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें पैसे ही मत दीजिए। न उनके पास पैसे होंगे ना वो किसी की मदद करेंगी। ये भी सही बात है। मीना के कहने पर आकाश ने सविता को पैसे देने बंद कर दिए। पर वो कहते हैं ना, अगर आपकी नीयत मदद करने की हो तो पैसे मायने नहीं रखते। सविता फिर भी सबकी मदद करती। कभी किसी वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करती, तो कभी भजन मंडली के लिए प्रसाद बनाने का काम ले लेती। मीना बहू, मैं 2-4 दिनों के लिए साधुओं की सेवा के लिए उनके साथ जा रही हूँ। पर आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा माँ जी, फालतू लोगों में बांटने के लिए। अरे नहीं नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं उनकी सेवा करके ही खुश हूँ। अच्छा, चलती हूँ मैं। सविता कुछ दिनों के लिए संतों के साथ चली जाती है, उनकी सेवा में लग जाती है। और यहाँ मीना के पाँव में चोट लग जाती है। अब ना वो ठीक से चल पा रही थी और ना ही काम कर पा रही थी। अरे भाभी आप बैठिए, सारा काम मैं कर देती हूँ, आप आराम करिए। थैंक यू। अरे भाभी, ये सब तो मैं माँ जी के लिए कर रही हूँ। आज उनकी ही मदद की वजह से मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है, खेल रहा है। आप उनकी बहू हैं, इसलिए मैं उनका एहसान चुकाने के लिए ये सब कर रही हूँ। मीना का चेहरा तो जैसे शर्म से झुक सा गया था। इमली उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रही थी। अरे इमली जरा देख तो, बाहर कोई सब्जी वाला है क्या? घर में कोई सब्जी नहीं है। अरे भाभी, कोई बूढ़ी औरत आई हुई है। हाँ कहिए, क्या काम है आपको? मैं ये सब्जी देने आई थी। ये सविता बहन का घर है ना? हाँ, घर तो उनका है लेकिन वो बाहर गई हुई हैं। मुझे पता है। मैंने देखा कि तुम्हारा पैर टूटा हुआ है, तो मैं ये सब्जी देने चली आई। अच्छा, ये लीजिए पैसे। अरे नहीं नहीं, ये मैं आज जो भी कमा पा रही हूँ वो सब सविता बहन की वजह से ही है। मैं उनकी बहू से पैसे नहीं ले सकती। अगर कुछ और भी चाहिए तो बता देना, मैं दे जाऊंगी। हाँ, मीना को वो सारे पल याद आ रहे थे जब उसने उसकी सास को सबकी मदद करने से रोका था। वो इतना सोच ही रही थी कि इतने में किसी ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है? मैं डॉक्टर विजय हूँ। जी कहिए। आप सविता जी की बहू हैं ना? मैं आपको ये दवाई देने आया था। उन्होंने मेरे अस्पताल में मरीजों की इतनी सेवा की है और कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए आज बस उनका थोड़ा सा एहसान चुकाने आया हूँ। मीना के आंसू तो जैसे रुक ही नहीं रहे थे। आज उसे एहसास हो रहा था कि भलाई का क्या परिणाम होता है। उसके आंसू साफ बता रहे थे कि उसे अपनी गलतियों पर कितना पछतावा हो रहा है। सविता के आने के बाद मीना में बहुत परिवर्तन आ गया था। अब तो वो खुद भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम किसी के काम आ सके। इसे स्वार्थी बनकर व्यर्थ ना गवाएं।